आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति आती है या कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते। हम झट से हार मान लेते हैं और उस ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि अगर उस समय ईश्वर ने हमें उन हालातों में ना डाला होता तो आज की सफलता हम देख नहीं पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर आता था। वह श्रद्धा भाव से मंदिर का सारा काम किया करता था। उसे भगवान में पूर्ण विश्वास था। वह एक सच्चा भक्त था। उसकी इसी भक्ति भावना से खुश होकर उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन वह कहने लगा कि प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे। ऐसा करें कि आप थोड़ी देर घूम फिर आएं। आज मैं आपके स्थान पर यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आपको भी तो थोड़ा आराम चाहिए। ईश्वर ने मना भी किया, लेकिन अपने भक्त के बार बार आग्रह करने पर उसका मन रखने के लिए भगवान उसकी बात मान गए और बोले, चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं चला जाता हूं और तुम मेरे स्थान पर खड़े हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, चुपचाप यहां खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, कोई भी पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम चुप ही रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहां खड़े कर स्वयं चले गए। कुछ समय के बाद वहां एक बहुत बड़ा नेता आया और कहने लगा कि प्रभु, चुनाव आने वाले हैं और आज से मैं अपना प्रचार शुरू कर रहा हूं। इस बार भी मैं ही जीतूं, बस यही आशीर्वाद चाहिए। प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। ईश्वर से फरियाद कर जैसे ही वह नेता जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स वही मंदिर में ही गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोककर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है और इसमें बहुत पैसे हैं। लेकिन तभी उसे भगवान की बात याद आई कि तुम केवल चुपचाप खड़े रहोगे, जो हो रहा है सिर्फ देखोगे, बोलोगे कुछ नहीं। इसलिए वह चुप ही रहा। उस नेता के जाने के बाद मंदिर में एक गरीब रिक्शा वाला आया, जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज के पैसे नहीं हैं और वह बहुत बीमार है। उसका अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी भूख से कहरा रहे हैं। प्रभु, उनका पेट भर दो। उसी समय उसकी नजर नेता के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब रिक्शा वाले ने पर्स को उठाया और देखा कि उसमें बहुत पैसे हैं। उसने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर ईश्वर से कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की, उधर आपने चमत्कार कर भी दिया। वह गरीब व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार उसे भी रोकना चाहा और बताना चाहा कि पर्स जहां मिला है वो ईश्वर का चमत्कार नहीं है, वह तो उस नेता की गलती है। उस नेता से गलती से पर्स गिर गया था। लेकिन इस बार भी वह ईश्वर की बात को याद करके चुप रह गया। उस गरीब रिक्शा वाले के जाने के बाद मंदिर में एक व्यापारी आया, जो कि अपने व्यापार के लिए दूसरे देश जाने वाला था। उसका जहाज कुछ ही देर में निकलने वाला था।
वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो और उसे व्यापार में बहुत तरक्की हो। अभी वह व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में नेता ने पुलिस को मंदिर में भेज दिया कि मंदिर में किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस को लगा कि नेता के जाने के पश्चात उसका पर्स इस व्यापारी को ही मिला होगा और शायद उसने ही पर्स चुरा लिया होगा। पुलिस ने व्यापारी की तलाशी ली पर पर्स तो मिला ही नहीं। पुलिस को लगा कि इसने पर्स कहीं छुपा दिया होगा। पुलिस ने व्यापारी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस उसे साथ ले जाने लगी, लेकिन तभी उस समय भगवान के स्थान पर खड़े भक्त से रहा ना गया। वो ये अन्याय देख नहीं पाया और तभी बोल पड़ा कि पर्स तो उस गरीब रिक्शा वाले ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। यह व्यापारी तो निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसकी बात सुनकर व्यापारी को छोड़ दिया और उस गरीब रिक्शा वाले को पकड़ने के लिए चले गए। कुछ देर बाद भगवान वापस आए। भगवान ने पूछा कि भक्त क्या क्या किया आज सारा दिन। भक्त ने भगवान को सारा घटनाक्रम सुना दिया। उसे लगा कि भगवान उसे उसके इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। वो जो नेता यहाँ आया था ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। उसने लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरी भर रखी है। उसने आज तक किसी के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं किया। वह लोगों को लूटकर उल्टे सीधे तरीकों से धन कमाता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज हो जाता तो अनजाने में ही सही थोड़ा बहुत पुण्य तो उस नेता को भी मिल जाता ना। दूसरा, इतने थोड़े से पैसों के खोने से उसकी धन संपदा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही पैसे उस गरीब के लिए बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि इससे उसकी पत्नी की जान भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण अब वह गरीब आदमी जेल में रहेगा और उसकी पत्नी का इलाज कैसे होगा पता नहीं। उसके बच्चे कब तक भूखे रहेंगे वो भी पता नहीं। दूसरी तरफ उस व्यापारी को आज समुद्र से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है और जिस जहाज में वह यात्रा करने वाला है वह डूबने वाला है। अगर आज उसे पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती तो वह सफर नहीं कर पाता और समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में आज नहीं तो कल पुलिस उसे छोड़ ही देती, लेकिन तुमने तो अपनी नादानी में सब गड़बड़ कर दिया। अब भक्त सोचने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और तभी उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि सच ही कहते हैं कि प्रभु आप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई बार हम भी बिना सोचे समझे ईश्वर के फैसलों पर उंगली उठाने लग जाते हैं, जिसके परिणाम का हमें पता ही नहीं होता। लेकिन यकीन रखिए, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।